जय हिंद एवरीवन। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आई हूँ आप सबके साथ एक और टॉपिक पर बात करने के लिए, और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली डील करता है हमारा अभी जो फाइनली हमारा स्पेशल सेशन चल रहा है पार्लियामेंट, उसी के अंदर एक हुई कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो चलिए जानते हैं ये पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी क्या है, बढ़ते हैं आगे। तो ये जो हम कंट्रोवर्सी पे मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, ये कंट्रोवर्सी आई है हमारी प्रियम्बल के ऊपर। हुआ क्या कि जब हमारा स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का स्टार्ट हुआ तो उसके अंडर गवर्नमेंट ने जितने भी वहां पर लोग आए हुए थे उनको कुछ गिफ्ट्स दिए, जिसमें से एक जो गिफ्ट था दैट वाज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी। और हुआ क्या कि जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो उसका जो बेसिकली प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में दो वर्ड्स जो कि है हमारा सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दोनों वर्ड्स मिसिंग है। और इसी के बाद जो हमारी अपोजिशन में इसे स्पेसिफिकली जो इस पर्टिकुलर चीज को सामने लाए वो थे हमारे अधीर रंजन जी। तो ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी इसी के ऊपर है कि क्यों बीजेपी ने पर्टिकुलरली इन जो दोनों वर्ड्स को हटाया। हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि हमने ओरिजिनल कंटेक्स्ट को जो है इसमें डाला है। तो चलिए जानते हैं पूरी की पूरी हिस्ट्री हमारी इन दो वर्ड्स की, जो कि सोशलिस्ट और सेक्युलर, इनकी हिस्ट्री है क्या। अगर हम पहले बात करें प्रियम्बल के बारे में, तो अगर हम प्रियम्बल का मतलब जाने तो बेसिकली ये दर्शाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी और उसके ऑब्जेक्टिव्स। हम सब जानते हैं, हम सब ने प्रियम्बल देखा है, पढ़ा है। तो उसमें जो हमारा जो देश है पर्टिकुलरली किन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेगा, क्या हम फिलोसफी फॉलो करते हैं, तो पूरा का पूरा जो प्रियम्बल हमारा यही सारे पर्सपेक्टिव्स दर्शाता है। इसे पर्टिकुलरली अडॉप्ट किया गया था हमारे नवंबर 26 1949 में। And उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा प्रियम्बल का टेक्स्ट था उसमें सिर्फ लिखा गया था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स है ये दोनों इसमें नहीं इंक्लूडेड थे। तो फाइनली ये दोनों वर्ड जो हमारे पिक्चर में आए वो आए उस टाइम पर जब हमारी इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। 1976 का ईयर था और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई, और इसके अंदर ये दोनों वर्ड्स जो कि सोशलिस्ट और सेक्युलर, इनको ऐड किया गया, और जिसे हमारा जो प्रियम्बल का रीड था वो बन गया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब जानते हैं और हमारी हिस्ट्री की बेसिकली इन दोनों वर्ड्स को इंक्लूड करने के पीछे रीजन क्या था कांग्रेस गवर्नमेंट का, जब हमारी इंदिरा गांधी जी पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर थी। तो जैसे कि जब जानते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, और उस इमरजेंसी के बाद एक मासेस में अपना अप्रूवल पाने के लिए वो एक नारा लेके आई थी। उनका नारा था दैट वाज गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ के लिए वो ही, दिस इज द रीजन जिसके लिए उन्होंने सोशलिज्म कंसेप्ट को बीच में लाए कि हमारे जो देश का एक गोल है, एक जो फिलॉसफी है वो है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म को हम बेसिकली अगर हम नॉर्मल टर्म्स में समझे तो उसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है या जितने भी हमारी एंटिटीज हैं उन सब की जो हेड होगी वो होगी हमारी नेशनल गवर्नमेंट। लेकिन जब हमारे इंडिया का केस आता है तो इस पर्टिकुलर टाइम में जब ये अप्लाई भी किया गया था तो इंदिरा गांधी जी ने स्पेसिफिकली बोला था कि हमारा जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है वो कोई यूएसएसआर या चाइना की तरह नहीं होगा, जैसे कि सारे के सारे जो ओनरशिप हमारी जो पूरी गवर्नमेंट के पास नहीं होगी, बल्कि जहां सिर्फ जरूरत होगी वहीं हम सोशलिज्म का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने जो पर्टिकुलरली बात उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी जी ने भी कही थी वो यही था कि वी विल नेशनलाइज द सेक्टर्स वेयर वी फील द नेसेसिटी। उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया था कि जैसे चाइना या यूएसएसआर में सब कुछ नेशनलाइज होता है वैसा हमारा इंडिया के केस में नहीं होगा। अगला जो कंसेप्ट आता है वो है हमारा सेक्युलर। अगर हम सेक्युलर से मतलब समझे तो हमारा जो देश या हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम किसी को या हमारी कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि आपको ये पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना ही करना होगा। ये इसमें आपका सिर्फ एक इंडिविजुअल फेथ, आपको अपनी मर्जी के हिसाब से जिसमें आपको अच्छा लगता है, सिर्फ किसी और को इससे हानि ना पहुंचे, ये पर्टिकुलरली कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का। और यही पर्टिकुलर चीज हमारी ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट से, जो कि 1976 में आई थी। और उस पर्टिकुलर टाइम पे भी यही कहा गया था कि जो सेक्युलरिज्म है वो हमारा कोई इसमें जो ऐड कर रहे हैं वो कोई ह्यूमन बीइंग और गॉड का नाता नहीं दिखा रहा है। इसमें हमारा ऐड करने का जो पीछे का मकसद वो ये है कि लोग आपस में एक दूसरे के रिलीजन का, फेथ का, सबका जो है मान रखे, उनका सम्मान रखे। इसके ऊपर कोई भी हमारी कंट्रोवर्सी
ना है। तो बेसिकली एक ये रिलीजियस सेंटिमेंट का क्वेश्चन ना होते हुए उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारा जो सेक्युलर का कंसेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। आर्टिकल 25 से 28 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, बेसिकली ये भी हमारे सेक्युलर कंसेप्ट को ही दर्शाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली हमारा जो सेक्युलरिज्म की फिलॉसफी है उसको प्रियम्बल में ऐड किया गया था हमारा 42nd अमेंडमेंट से ही, जो कि 1976 में की गई थी। अब इसमें जो कि हमारे जब इसमें वर्ड्स देखने को नहीं मिले तो इसमें अपोजिशन का कहना यह है कि ये डायरेक्ट हमारा अटैक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हालांकि जब बीजेपी ने कहा कि हमने ओरिजिनल टेक्स्ट इंक्लूड किया है तो उनका कहना यह है कि अगर जब ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा गया था उस टाइम पे ये पर्टिकुलर वर्ड्स एडेड नहीं थे। लेकिन अगर अमेंडमेंट से जो कि 1976 में हुई थी उसमें अगर हमने ये पर्टिकुलर वर्ड्स ऐड किए हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप इन वर्ड्स के बिना कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं तो ये अपने आप में एक सही बात नहीं है। और उन्होंने एक और चीज भी इसमें कही है कि अगर आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रहना था तो आप जो हमारी ओरिजिनल बिल्डिंग है जो कि पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसको संविधान सदन बोला गया है तो वो आपने उसको भी क्यों छोड़ा, आप उसी में ही काम करते। तो ये थे हमारे अपोजिशन का कहना। अभी तक बीजेपी का कोई एक एग्जैक्ट या कोई स्टेटमेंट हमें नहीं देखने को मिली है। ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी पर्टिकुलरली इन्हीं दो वर्ड्स के ऊपर हमारा काफी बार इशू क्रिएट हो चुका है। पहले जैसे कि एमपी जो बीजेपी की एमपी में है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें यह कहा गया था कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को हटाएं। 2008 में भी एक ऐसा ही केस सामने आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि आप सोशलिस्ट वर्ड को ऐसे ना समझे कि आप कम्युनिज्म से कंपेयर करें, सोशलिज्म को ऐसे समझिए कि ये वेलफेयर मेजर्स ऑफ फॉर द सिटीजंस है, तो इसलिए सोशलिज्म वर्ड को हम नहीं हटाएंगे। दूसरा 2015 में इवन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक जो पिक्चर लॉन्च की थी उसमें भी उन्होंने इस पर्टिकुलर वर्ड्स को ऐड नहीं किया था। तो ये इश्यूज पहले भी आते रहे हैं। सो अब इसके पीछे की जो पूरी पिक्चर है कि क्यों पर्टिकुलरली जो नई कॉपीज आई कॉन्स्टिट्यूशन में इनको ऐड नहीं किया गया। जैसे कि हमने देखा कि एक और कंट्रोवर्सी आ रही थी जो कि थी रिलेटेड टू इंडिया और भारत के नाम पे। अब उसके बाद दूसरा आ चुका है सोशलिज्म और सेक्युलर के बीच में। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आएंगे आपके साथ जरूर डिस्कस करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर इशू रिलेटेड टू द जो प्रियम्बल की कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज जो कि हम तैयारी कराते हैं आपको एसएसबी इंटरव्यूज की। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इवन एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको सभी डिफेंस एग्जाम की, तो आप जल्दी से एनरोल कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आपको ये पर्टिकुलर जो कोर्सेज हैं मिलेंगे। और जब आप एनरोल कर रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये जो डिस्काउंट कोड है वॉरियर10 ये लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ टोटल कॉस्ट में जो भी आपके कोर्स की कॉस्ट होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।